वाह, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए क्या क्या लिए हैं आप? ये है कुदरत के इस खूबसूरत रंग बिरंगे मोती जैसे सावन की छटा में ये है जामुन। जी हाँ, ये चमकते रसीले जामुन सिर्फ आंखों को ही नहीं लुभाते, इनका हर एक दाना सेहत का खजाना है। और अच्छी बात तो ये है कि इस बार बाजार में भरपूर जामुन नजर आ रहे बड़े हैं। साइज की नहीं लाई हैं आप, लेकिन है मौसम रहते इनका स्वाद ले लीजिए, साइज बड़े हो या छोटे हैं, बड़े स्वादिष्ट मीठे हैं। अब देखिए जामुन के मीठे, सच में बहुत मीठे। जामुन के फायदे तो खैर बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए जामुन में फाइबर होता है, आयरन, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं। इसका फाइबर पाचन को मजबूत करता है, पोटेशियम शरीर को फ्लूइड बैलेंस और ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में मदद करता है, जबकि आयरन और विटामिन सी खून की कमी से जूझ रहे लोगों की डाइट को सपोर्ट करता है। और जामुन की सबसे मशहूर पहचान ये है शुगर फ्रेंडली फल की। इसमें मौजूद नेचुरल कंपाउंड और इसका लो ग्लाइसेमिक असर ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मददगार होता है, लेकिन दवा छोड़कर नहीं, बैलेंस्ड क्वांटिटी और डॉक्टर की सलाह के साथ खानी चाहिए। और इतने नहीं मीनाक्षी, कमजोरी, खाली पेट रहने, डिहाइड्रेशन या एनीमिया की वजह से सिर चकराए तो जामुन बैलेंस डाइट का अच्छा साथी बन सकता है। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में भी मदद करते हैं। चलिए, एक जामुन तो मैंने खा ली। बहरहाल हर तरह की जो कमजोरी है और उसके बाद चक्कर का आना, कई बार लोगों को कमरा घूमता हुआ सा महसूस होता है, इसे वर्टिगो भी कह सकते हैं आप। इसकी वजह से कान का बैलेंस सिस्टम, माइग्रेन, लो बीपी, दवाइयों का असर या कोई न्यूरोलॉजिकल परेशानी भी इसका रीजन हो सकती है। अब ऐसे मामलों में जामुन इलाज तो नहीं है, सिर्फ एक सपोर्टिव फ्रूट के तौर पर पहचान रखता है। और चक्कर के साथ बोलने में दिक्कत, हाथ पैर सुन पड़ना, तेज सिर दर्द या अचानक सुनाई कम दे तो घरेलू इलाज नहीं, तुरंत जांच कराइए। कहने का मतलब ये है कि इस मौसम में जामुन जरूर खाइए, इससे शरीर को पोषण मिलेगा, लेकिन शरीर का असली संतुलन बनेगा सही खान पान के साथ, सही दिनचर्या और नियमित योगाभ्यास के साथ। क्योंकि जब सांसें संभली रहती हैं, नसें एक्टिव होती हैं और मन जो है वो शांत और स्थिर होता है, तो लड़खड़ाता शरीर भी दोबारा अपना बैलेंस हासिल कर लेता है। ये और बात है कि अब जामुन खरीद के खानी पड़ रही है, कभी पेड़ों से तोड़ के। मैंने जामुन का पेड़ लगाया है, अब इंतजार करूंगी मेरे बच्चे ही फल खा पाएंगे। पेड़ों से खुद ब खुद गिरी हुई जामुन खाने का मजा। स्वामी, अब स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गया। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आपको बिना खरीदे मैं भेज दूंगा, आप चिंता मत करो। जामुन और आम भी भेजूंगा। आम खा करके जामुन खा लेना तो आम भी हजम हो जाएगा, जामुन भी हजम हो जाएगी और आंख, नाक, कान, गला, दिल, दिमाग सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनुलोम विलोम जो है ये भी बड़ा जबरदस्त है। अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। अपने स्वरूप से, अपनी मूल निजता से जुड़ करके अनुलोम विलोम करना। ये अनुलोम विलोम इधर चल रही है सिरोधारा, उधर चल रहा है सिराभ्यंग। सिर पर बादाम रोगन से, वर्जिन कोकोनट ऑयल से और भी ब्राह्मी घृत आदि से, और फिर सिरों पे चुभी करते हैं। सब प्रकार के वो पदार्थ भी सामने रखे हैं जिनसे मसाज करते हैं। अरे तिल का तेल तो सबको मिलता है, सरसों का तेल सबको उपलब्ध है, गाय का घी, मक्खन। हमारी माँ तो जब सुबह सुबह बिलोया करती थी ना घी निकालने के लिए, तो जो हाथों में घी लगा रहता था पकड़ करके सिर में लगा दिया करती, तो उसी से अभी तक बाल हमारे पुष्ट है। नहीं तो बहुतों की खेती उजड़ जाती है। फिर ये जल नीति, सूत्र नीति, ये भी सिरों रोगों के लिए बड़ा अच्छा है। सिर में दर्द का प्रश्न ही नहीं, चक्कर, न कमरा घूमता दिखेगा, न दुनिया घूमती दिखेगी। दुनिया तो घूम ही रही है, ये पूरा ब्रह्मांड भ्रमणशील है, गतिशील है। लेकिन उसमें आपको घूमता हुआ दिखता है तो बड़ा चक्कर सा आने लगता है। वर्टिगो और माइग्रेन पेन, सिर में दर्द के सैकड़ों प्रकार है, 250 प्रकार का सिर दर्द है। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने बताया, और फिर लास्ट में कह दिया भैया तो हर बात में सिर में दर्द हो जाते, क्यों मेरे सिर में दर्द कर रहा है। ये अननोन हेडेक, माने कई बार वर्क के ओवरलोड होने से, कई बार स्ट्रेस से, कई बार ठीक से परफॉर्मेंस न करने के कारण से, पूरी नींद ना आने के कारण से, कई बार गैस, एसिडिटी आदि ज़्यादा बनने के कारण से, नींद पूरी ना आने से, गैस आदि बनने से, और पूरा मन
चित्त प्रसन्न ना होने के कारण से भी सर दर्द हो जाता है। एक तो अनुलोम विलोम करना, ये तो लास्ट वैसे आजकल तो स्वामी जी मन के प्रसन्न ना होने का कोई कारण नहीं है। वो यही कर दे, और जो कर सके। बाजार में तमाम ठेले आम से भरे हुए हैं, जामुन भी हाँ। खूब मिल रही है। अच्छा स्वामी जी, जो मैंने खरीद के खाने वाली बात कही थी, उसके पीछे की कहानी दरअसल ये है कि पहले आमतौर से ज्यादातर घरों में आम के और ये जामुन का पेड़ हमारे घर में खुद था, अमरूद का पेड़ था, मेहंदी थी, तो ये सारी चीजें घर में ही अवेलेबल हो जाती थी। खैर आप तो भेजते ही रहते हैं, वो तो खैर कोई बात है ही नहीं। स्वामी जी देखिए, आज हमने जामुन को इसलिए कार्यक्रम में शामिल किया कि बड़ा ही शानदार ये फल है और बहुत कम वक्त के लिए अवेलेबल होता है, फिर बिल्कुल से गायब हो जाता है। अब जामुन में फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। कमजोरी और थकान से जूझ रहे लोगों के लिए इसे डाइट में किस तरह से शामिल किया जाए, और अभ्यास की शुरुआत अब आपने शीर्षासन से करवाई, इसके बाद जरा सा शरीर खुले उसके लिए स्ट्रेचिंग करवाइए ताकि लोग थोड़ा सा एक्टिव होकर उसके बाद पार्टिसिपेट करें। ये जो जामुन है स्वामी जी, ये कैसे फायदेमंद है और किस तरह से इसको डाइट में शामिल करें? के लिए जामुन 3 तरह से खाना चाहिए। एक तो जामुन का फल, आजकल तो मैं देख रहा हूँ एयर इंडिया की एयरलाइंस में जामुन का रस मिलता है। माने इतना हाई फाई हो गया, 5 स्टार होटलों में जामुन का रस मिल रहा है। 5 स्टार होटल में लौकी का पहले मिलना शुरू, अब जामुन का रस मिल रहा है। फिर तो जामुन को ऐसे भी खा सकते हैं, जामुन का जूस भी बना करके ले सकते हैं, और जामुन का सिरका बना करके ले सकते हैं। जामुन का फल खाओ, जामुन का जूस बना के लो, और उसमें चटाके मार करके और थोड़ा सा उसके अंदर सेंधा नमक डाल करके, थोड़ा धनिया पुदीना आदि डाल करके उस तरह स्वामी जी, अगर आपकी प्रभु से बात हो फिर जामुन का सिरका बना करके लो। तो कहिएगा कि जरा गुठली का साइज घटा दें प्लीज, थोड़ा सा गूदे वाला हिस्सा बढ़ा दें इसका। नहीं, अलग अलग पेड़ का अलग अलग हिसाब किताब है हुसैन। मैं ऋषिकेश से लौट रही थी, वहां पर जामुन में गूदा ज्यादा था, गुठली पतली थी। हम आपको दे देंगे, छोटा बीज वाला जामुन है हमारे। यहाँ पे तो बीज मोटा है, गूदा कम है। लीची भेजी थी ना? जी 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 हाँ, मैंने आपको लीची भेजी थी, बहुत छोटा सा बीज, और एक आम भी हमारे पास में ऐसा ही है, छोटा सा पतला सा बीज, और ओहो गुदा ही गुदा है पूरा। तो जो है ये ऐसी वाली जामुन भी यहाँ योगाग्राम निरामयम में है, अभी तोड़ करके ला रहे हैं। मैंने बोला ही भूल गए थे आज लाना। तो ये जामुन, फिर जामुन का फल खा लिया, उसका जूस बना लिया, सिरका बना लिया, फिर जामुन की गुठली का पाउडर कर लो और उसको खा लो। अच्छा, इसका गुठली फेंकनी नहीं है, विटामिन मैंने रख ली है स्वामी जी। और उसमें पेनक्रियाज को, गट हेल्थ को है, गुठली फेंकनी नहीं है इसकी। अभी कटोरा भर के है जामुन। हाँ, आम तसल्ली से बैठ के गुठलियां समेटेंगे। आम की भी गुठली, पूरे गुजरात में आम की जो गुठली है उसको सुखा करके और हल्का सा फ्राई करके और थोड़े से मसाले लगा करके उसका मुखवास बना लेते हैं। वो उसके खाने वालों को फिर किसी भी तरह के विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि कई तरह की बाहर से हाड़ कबाड़ खाते हैं ना, इसकी सच में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आम की भी गुठली मत फेंकना और जामुन की भी मत फेंकना। हर चीज का लो, कितना सुंदर व्यवस्था भगवान ने दी है, फिर भी हम लोग जानकारी न होने के कारण से इधर उधर से दुनिया भर के आड़ कबाड़ बढ़िया बढ़िया पैकिंग में, गोलियों में, कैप्सूल में भर करके इधर उधर से खाते रहते हैं, और प्रकृति परमेश्वर ने जो हमें सुंदर उपहार दिया उसको भूल जाते हैं। तो रोज हम योगिक जॉगिंग करवाते हैं, रोज दंड बैठक लगवाते हैं। दंड लगाओ मेरी बहन, ओहो मीनाक्षी जी, और हमारी ईसा जी, दीपिका जी, अमित जी, और हमारे हुसैन भाई भी पूरे पहलवान हैं। वो तो जब दंड लगाने उतरते हैं ना, डिप्स एक ही बार में 100 बार तक लगा लेते हैं। क्या बात है। इसीलिए स्वामी जी सबसे अच्छा तो मुकद्दर घुमाते हैं हुसैन। ऐसा लगता है कि जैसे बचपन का अभ्यास रहा हो और अब दिखाई दे रहा हो। तो लेकिन स्वामी जी आज क्योंकि पूरे पहलवान है ये। आज जामुन की स्वामी जी बात हो रही है, और अक्सर महिलाओं में आयरन और विटामिन B12 की तो कमी होती ही होती है,
लड़कियों में मैंने खास तौर पर एनीमिया और B12 की कमी देखी, और फिर फोलेट का कम बनना, एनीमिया होने की वजह से चक्कर की भी परेशानी आना। तो स्वामी जी, खून की कमी को दूर करने के लिए ये जामुन कैसे सहायक हो जाता है? फिर सही डाइट क्या होनी चाहिए, किस वक्त जामुन खाना चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? ऐसा ना हो घर के सामने पेड़ है तो अकेले ही समेट लिया पूरे दिन भर में। जामुन से ना 3 बार खाओ ना, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम को खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, और जामुन से पूरा डाइजेशन बहुत जबरदस्त हो जाता है, और इसमें आयरन की भी मात्रा अच्छी होती है। और जब डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। गट हेल्थ के लिए, पेल्विक हेल्थ के लिए, पाचन तंत्र के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, आंतों के लिए, आमाशय के लिए, पूरे हमारे पाचन तंत्र के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जामुन जो है बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ों को हमने भुला दिया है। वापस अपनी ज़िंदगी में प्रकृति को शामिल करें। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर। 3 चीज़ें भी यदि कर रहे हैं ना, सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लें, और उसके साथ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, तुलसी, नीम, हल्दी आदि जिसकी जैसी आवश्यकता है, कोलेस्ट्रॉल आदि की जेनेटिकली प्रॉब्लम है तो वो लहसुन आदि भी साथ में ले सकते हैं। तो सुबह औषधीय रस, फिर 1 चम्मच गाय का घी लेना शुरू कर दें। जामुन के मौसम में जामुन खाएं और आम खाएं, और अभी नाशपाती आएगी, जिनको भयंकर कॉन्स्टिपेशन, हार्ड वाली नाशपाती, उसको खा लो। थोड़ी खट्टी होती है, कई बार दांत आम जाते हैं लोगों के, तो जूस बना के पी लो। शंख प्रक्षालन, 2-3 गिलास जूस पी लो, ऐसे हो जाएगा, पतनाड़ा सा चलेगा, बादल सा फटेगा, फव्वारे छूटेंगे नीचे से, इतना जबरदस्त है नाशपाती। फिर ऐसे ही बहुत बढ़िया सारे होता है कब्ज का शहतूत। नाश कर देगी अभी नाशपाती। हार्ड वाली नाशपाती नहीं खाते, वो नाक खाते हैं, सॉफ्ट वाला। हाँ, मैं यही जानना चाह रही थी हाँ, स्वामी तो जी, अच्छी-अच्छी नाशपाती, चीजों को हम बब्बू बताते हैं गोफा ना यहाँ और से। ये जो आपने अभी नाक कहा है, इन सब में फर्क क्या है, और क्या सबके औषधीय गुण भी अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। फैमिली एक ही जैसी कहलाती है, पेयर बोलते हैं, लेकिन एक एक फैमिली के अलग अलग, जैसे परिवार में भी, भाई में, बहन में कितना अंतर हो जाता है ना गुण कर्म स्वभाव में। अब नरेंद्र मोदी जी के देखो, सब भाइयों के अलग अलग गुण कर्म स्वभाव है। स्वामी रामदेव के भी देखो, भरत राम जी का अलग स्वभाव है, देवदत्त जी का अलग स्वभाव है। और फिर तो एक फैमिली के भी जैसे भाई बहनों के भिन्न भिन्न स्वभाव होते हैं, तो एक फैमिली के ये फ्रूट होते हुए भी, अरे ड्रैगन फ्रूट भी सब एक जैसा नहीं। हमारे पास में रेड कलर का ड्रैगन फ्रूट है, उससे हीमोग्लोबिन इतना जबरदस्त बढ़ता है, पेट ऐसे साफ होता है। लौकी की भी अलग अलग फैमिली है, 3-4 तरह की लौकी होती है, 3-4 तरह की तोरी होती है। टमाटर तो 10 तरह के होने लग गए। हर एक टमाटर थोड़े थोड़े अलग अलग गुण है, और उनसे उनका स्वाद, उनका टेक्सचर और उनके औषधीय गुण अब बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ब्राह्मी कितनी तरह की है, शंख पुष्पी कितनी तरह की है, आंवला ही कितनी तरह का है, तो उनमें अलग अलग गुण हो जाते हैं। तो इस एक एक बात को सूक्ष्मता से समझना चाहिए। केवल सरफेस पर जो लोग देखते हैं वो बहुत ही ऊपर ऊपर ही चीज़ों को का मूल्यांकन कर पाते। गहरे जो उतरते हैं ना, तब जा कर के किसी भी चीज़ का जो पूरा तत्व है वो समझ में आता है। चाहे वो जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ हो, चाहे मानवीय संस्कृति सभ्यता हो, चाहे हमारा इतिहास हो, चाहे हमारी विरासत हो, सभी जीवन के संदर्भों में हमें अपना जो शुद्धतम मूल स्वरूप है, मनुष्य का, पिंड का, ब्रह्मांड का, जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का, एक एक सनातन के शाश्वत सत्य का, उसको समझने की आवश्यकता, और उससे अपना जीवन बड़ा सुखमय होगा, शांतिमय होगा, समृद्धिमय होगा, विकसित होगा। कुल मिला के स्वामी जी जो कह रहे हैं उसका विकास मकसद होगा ये है जीवन कि का। सीजन के जो फल हैं तो उनकी अपनी खूबियां हैं और उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए स्वामी जी। लेकिन ये सारे एक ही परिवार के हैं, बब्बू बोसा, नाग और नाशपाती, लेकिन नाशपाती थोड़ा गरीब रह गया है। आप 2-4 बार जिक्र करेंगे तो ये भी थोड़ा सा ऊपर उठेगा, इसकी भी डिमांड और बढ़ेगी तो इसका रेट अच्छा होगा। अभी थोड़ा सस्ते दामों पे बाजार में मिल जाता है। जामुन तो बड़ी महंगी हो रही है, 50-60 रुपये पाव है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, वर्टिगो में मरीज को अरे साहब
हाँ नाशपाती सच में बहुत अच्छी है, लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, मैंने थोड़ा बहुत तो प्रमोशन के इस बार पूरा करेंगे, अभी जी, पक रही है और इतनी अच्छी होती है सच में। जितने भी कॉन्स्टिपेशन के रोगी हैं, करीब 25-30% लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, इस बार सबको कब्ज से पूर्ण छुटकारा दिलाएंगे। स्वामी जी, कोई लौकी कायम आपको चूर्ण दुआएं खा दे रहा है, रही कोई है। नित्यम चूर्ण खा रहा है, कोई ये खा रहा है, कोई वो खा लौकी रहा है। इतरा हाँ। रही है। लौकी आपको दुआएं दे रही है, नाशपाती भी आपको दुआएं देगी, तो ये सब पुण्य का काम आप करते ही रहते हैं। स्वामी जी देखिए, वर्टिगो में मरीज को कमरा या उसका खुद का शरीर घूमता हुआ सा महसूस होता है। अब ऐसे लोगों को बैलेंस अपना ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए जो उनके लिए सुरक्षित भी हो, और कौन से घरेलू उपाय उनके लिए फायदेमंद है? एक तो ये आगे झुकने वाला अभ्यास, मंडूकासन, और ये शशकासन। शशकासन में घुटने पास में रख करके आगे झुके, माथा जमीन पर टिक गया, फिर घुटने थोड़ी और पूरा पेट भी जमीन पर टिक गया। लो अभी तो एक बार तो पूरा पसीना आ गया हमको, पावर योग से पसीना भी सुखा लेते हैं। शशकासन, फिर पीछे झुक गए, सुप्त वज्रासन। और ये किसी भी तरह से चक्कर आदि ना आए उसके लिए छोटे छोटे उपाय बताते हैं। खाली पेट गाय का घी पीना, गाय का घी नाक में डालना, गाय का घी, बादाम, रोगन, ये नाक में डालने से और उसी की सिर में मालिश करने से और उसका सिरो पिच्चू करने से, ओहो, सिरो पिच्चू मतलब फोए में लगाया और यहाँ कपाल पर रख दिया, ओ जबरदस्त है। फिर त्राटक से भी ये चक्कर नहीं आते। फिर अभी आसन बताएंगे पूरे, शशकासन, आगे झुकने वाला, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये फिर मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन, उष्ट्रासन, ये और ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिलगोजा, थोड़ा महंगा होता है, मिल जाए तो खा लेना, और जितने मगज, खीरा का और खरबूजा का, जितने भी मगज है, ये सब 5 मगज बोलते हैं ना, ये सब रात को भिगो दो और सुबह इनका पेस्ट बना करके अच्छे से घोटा मार के रगड़ करके और फिर इनको पानी में या दूध में मिला करके पी लो। और किसी को मीठे के शौकीन हो तो इसमें खजूर, मुनक्का या अंजीर या खांड या मिश्री या हनी मिला करके पी लो। ओहो, इतना स्वादिष्ट भी लगता है। फिर दिमाग के लिए सबसे अच्छा होता है मेधावटी का सेवन, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट, और श्वासों के साथ ओंकार गायत्री का ध्यान मेडिटेशन। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष ईश्वर परमात्मा, नाम एक ही। अब देखो ईश्वर के हमारे यहाँ पर सहस्रों नाम है, उसमें खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष आदि में जो बोलता हूँ ये सब और जोड़ दो तो भगवान के नाम पर झगड़ा खत्म, हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़ा खत्म। मैंने बोला सबके पूर्वज एक ही है, सबका डीएनए एक ही है, सबके मूल प्रकृति, सबके मूल पूर्वज एक ही है। हम भारतीय सनातनी मुसलमान हैं, भारतीय सनातनी जैन हैं, बुद्ध हैं, और एक ही धरती माता की, एक ही भारत माता की हम संतानें हैं, एक ही प्रकृति से बने हैं, और एक ही तत्व, आत्म तत्व, एक ही परमात्मा तत्व सबके भीतर है। ये एकत्व का दर्शन, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ वननेस। कितना ऊंचा दर्शन है योग का, अध्यात्म का। तो चलो ये अभ्यास, और इसके साथ फिर ये मरकटासन और फिर उष्ट्रासन, इतना कर लिया तो फिर सिर में दर्द का तो प्रश्न ही नहीं। और बैठे अच्छा स्वामी जी, ये चक्कर आने का ये जो मामला है, अनुलोम विलोम ही ये इतना खतरनाक है, मुझे कम से कम 2-3 वीडियोस ध्यान आ रहे हैं। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक पुलिस वाले को चक्कर सा आया और वो गोल गोल घूमते घूमते बेचारा रेलवे ट्रैक पर गिर गया और ट्रेन की चपेट में आ गया। ऐसे एक वीडियो मुझे ध्यान आ रहा है जिसमें एक दुल्हन जो है वो स्टेज पे गोल गोल सी घूमती है, उसके बाद गिर जाती है। तो स्वामी जी ये और कई लोग इसमें ये कह रहे होते हैं कि यमराज जी आके गोल गोल घूम रहे हैं और उसी को बंदा देख रहा है, मलकुल मौत आ गए हैं, उसकी वजह से चक्कर आ रहा है उसको। तो स्वामी जी क्या वर्टिगो की शुरुआत जो होती है, क्या एकदम से भी किसी को चक्कर आ सकता है या धीरे धीरे इस बीमारी की शुरुआत होती है? शुरुआती लक्षण क्या होते हैं इसके? कान के अंदर हमारा एक फ्लूइड होता है, वो कम होने से, ब्रेन का फ्लूइड कम होने से, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होने से, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने से,
प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिक आदि ज़्यादा बढ़ गए और बीटा एंडोर्फिन, इनकेफ्लिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स, यह है कि हार्मोन्स का हो, गैस बनने से, एसिडिटी बनने से, नींद पूरी ना आने से, तो लंबे समय प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। जैसे आपने बताया, ऐसे हमारे एक बहुत प्यारे भाई थे, हरि भाई, उनकी पत्नी हेमा बेचारी रोती बिलखती रह गई। बस ऐसे ही चौथी पांचवी मंजिल पर घर था, बालकोनी में गए और वहीं चक्कर खा करके गिर गए नीचे, आकर के सिर फूटा और मर गए। तो ये बड़ा खतरनाक होता है। तो आज का प्रोग्राम सब ध्यान से देखें, शीर्षासन आदि न कर पाए तो सर्वांगासन जरूर करें। ऐसे सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन ज्यादा हो तो फिर मत करना। अच्छा स्वामी जी, क्या ये चक्कर इतनी तेजी से आता है कि आदमी संभल नहीं पाता? मर्कटासन, उष्ट्रासन ही करने, या फिर एक चीज और बता दीजिए कि अगर ऐसा किसी को हो रहा हो तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे तुरंत बैठ जाना चाहिए, किसी चीज को पकड़ लेना चाहिए, क्या सबसे पहले उसको जहां वही बैठ जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। नहीं तो गिरने से हार्ड सरफेस पर गिरेगा, ऊपर से 2, 3, 5 मंजिल की बात छोड़ो, हार्ड सरफेस पर गिरने से ही कई बार आदमी की मौत हो जाती है। सिर अंदर से फट जाता है और ब्लड लीकेज हो जाता है। तो ये जैसे ही अचानक चक्कर आए, वर्टिगो आए, तो ये जो वर्टिगो है और जो एपिलेप्सी है, उसके लिए तो जब भी दौरा पड़े तुरंत बैठ जाना चाहिए। सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये लेना चाहिए। और उसके बाद यदि थोड़ा किसी को आता है तो थोड़ा एक्यूप्रेशर कर लेना चाहिए। तो कई दिनों के बाद ये टापू सा है, यहाँ चारों तरफ देखो कितना सुंदर परिवेश है योगग्राम का, निरामयम का। आपका तो इंतजार ही करता करता रहेगा बेचारा योगग्राम निरामयम पुकार रहा है, कब आएंगे मेरे राम, मेरे हुसैन भाई। मीनाक्षी बहन तो आ गई है आप भी आ जाओ। बिल्कुल स्वामी जी। ऐसे सुंदर परिवेश में जब ऐसे पूर्ण भक्ति के साथ योग करते हैं, फिर देखो अब ये छोटे जामुन, बड़े जामुन सब आ गए। और ऐसे जामुन भी हमारे पास, तो सफ़ेद जामुन भी है, जामुन की भी कई वैरायटी है, छोटा जामुन, जम्मुआ, बड़ा जामुन, कम बीज वाला जामुन, और वो सफ़ेद जामुन वो तो बहुत ही अप्रतिम है, उसका स्वाद भी बड़ा गजब है। तो मनुष्य ने अलग अलग पेड़ पौधों की, जीवों की नस्लें सुधार दी, आदमी की नस्ल सुधारने का काम हम कर रहे हैं। ये जो है, जो मैं बता रहा था ना, इस आम की गुठली है मुश्किल से 10-20 ग्राम की। कितने ग्राम की? 10-20 ग्राम की इसकी। और स्वाद इसका ये बाजार में तो मैंने कहीं देखा नहीं। ये हमारे मुक्तानंद जी महाराज जी पता नहीं कहाँ से खोज के लाए। ओहो, इसमें मुश्किल से 10-20 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम की गुठली होगी। तो ये एक एक आम कई सौ रुपए का बिकता है लेकिन खैर कीमत की बात नहीं, प्रकृति ने जो कुछ दिया है ना हमें, उसके लिए शुक्रिया। अनुलोम विलोम तो पूरा करना है। ब्राह्मण गीत हरिओम प्रकाश ने, ओहो, नेपाल से आए हुए, ब्रेन ट्यूमर ठीक कर लिया साहब, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए, बड़ा खुश हो रहा है। सभी रामरोज है, रामरोज है, रामरो होश। और हर्षना ने ओवरी सिस्ट, संगीता ने ब्रेस्ट कैंसर, विनीता ने गांठ, कविता ने सोराइसिस, क्या क्या ठीक नहीं किया साहब। एक एक यहाँ बड़े बड़ी उपलब्धियां लेकर के बैठे हुए। और भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, सब बीमारियां दूर होंगी, बाह्य सारी प्राणायाम करो, परेशानियां त्रिबंध खत्म की होंगी। बस शर्त एक यही है कि आपको तय करना होगा कि आपको बीमारी से दूर होना है और बीमारी को ख़त्म करना है। जिस दिन आप ये तय कर लेंगे, आप उससे खुद ब खुद निकल आएंगे। योग उसके लिए बेहतरीन रास्ता है। स्वामी जी देखिए, गर्मी के मौसम में ज़्यादा पसीना, फिर उल्टी दस्त, या फिर कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन की नौबत, मतलब ये कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी। तो सही हाइड्रेशन कैसे बनाकर रखा जाए? और कई बार लोग पैरों में ऐंठन की शिकायत कर रहे होते हैं कि पैरों में बड़े क्रैम्प से आ रहे, रात को सोते वक्त भी पैर लोग पटक रहे होते हैं बाज़ वक्त। तो ये परेशानी कैसे दूर होगी? हाँ, इसके 3 बड़े कारण हैं। एक तो ज्यादा मीठे के खाओ, जिनको भी क्रैम्प्स आते हैं मीठा खाना बंद कर दो, 99% क्रैम्प्स कम हो जाएंगे। दूसरा, विटामिन B12 की कमी, इसके लिए मोरिंगा खाओ, मैजिक ट्री मोरिंगा, हाँ, सहजना बड़ा जबरदस्त होता है। स्पिरुलिना और मोरिंगा ये तो डाइट में सम्मिलित कर लेना चाहिए। फिर कभी भी आपके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, विटामिन B12 B कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी, पैरों में ऐंठन नहीं होगी। तीसरा है ब्लड सर्कुलेशन की कमी, और फिर पानी की कमी। पानी की कमी के कारण से भी पैरों में ऐंठन आती है। तो
सुबह उठ करके 1-2 गिलास पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए एक बार में। फिर उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क आदि अपने उसकी आवश्यकता के अनुसार ले लेना चाहिए। और फिर शौचादि से निवृत्त होकर के योगाभ्यास करके अनार ज़रूर खाना चाहिए। हमारे भी पैरों में सड़ चला करती थी, ये ऐसे जब चुभ चुभ सी होती थी, क्योंकि माता जी को चलती थी, जेनेटिकली आ गया था। लेकिन हमने योग करके और शीर्षासन, सर्वांगासन करके और कभी कभी मड थेरापी कर लेते और ये ठीक कर लिया अपना वो पैरों में सड़ चलना। पानी ठीक से पिया, पानी लोग कम पीते हैं, उससे भी गड़बड़ी होती है। तो करीब 2-2.5 लीटर पानी, गर्मियों में 3 लीटर तक पानी ज़रूर पीना चाहिए। पानी कम पीने से पैरों में ऐंठन से लेकर के पूरा शरीर सूखता है। हाँ, 70% तो पानी है ना, तो बहुत सेंसिटिव। एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स, 23,000 जीन्स होते हैं, सब बेचारे तड़फने लगते हैं, प्यासे मरने लगते हैं। प्यास ये कंठ से तो पता लगता है गला सूख रहा है। सारे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स प्यासे मरते हैं। जब आप पानी पूरा नहीं पीते तो अपना शरीर को क्यों तड़फाते हो? तड़फो तो हरि के लिए। मन तड़फत हरिदर शन को आज मोरे, तुम बिन बिगड़े सगर काज हो, विनती करत तू रखियो लाज। मन तड़फत हरिदर शन को आज। तो शरीर को मत तड़फाओ, पानी पिलाओ इसको, नहीं तो ये पैरों में ऐंठन होगी, फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, और फिर प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम होगी, किडनी डैमेज होगी और स्किन डैमेज होगी, पूरा शरीर, ब्रेन में भी डैमेज होगा। इसलिए करीब 2.5 से 3 लीटर लिक्विड किसी न किसी रूप में, चाहे पानी पियो, चाहे जूस पियो, चाहे वाटरमेलन खाओ, चाहे खरबूजा तरबूजा खाओ, काकड़ी खाओ, चाहे छाछ पियो, चाहे दूध पियो, चाहे लौकी तोरी आदि पानी वाली सब्जियां आदि खाओ, चाहे जामुन खाओ जामुन का लेकिन जूस स्वामी जी पियो। बात बताएं, आज जामुन का जूस पिएंगे। आजकल बहुत सारी अलग अलग औषधियों के इसको बारे में ऐसे हाथ से मसल लेना, हाथ धो करके, गुठली सहित मत डाल देना, कभी मिक्सी में पूरी फेल दो। जी मेरी बहन, मैं ये कह रही स्वामी जी, अगला विषय ले उससे पहले, क्योंकि आजकल मैं भी खुद बहुत सारी अलग अलग किस्मों की फूलों के बारे में, फलों और उसके गुण के बारे में पढ़ रही हूँ। अभी किसी ने मुझे बुरांश का शरबत ला के दिया, तो ये मेरे लिए नया था, तो मैंने बुरांश के बारे में पढ़ना शुरू किया स्वामी जी। अब जिनके अंदर विटामिन सी की कमी हो रही है या जो एनीमिक है, क्योंकि एनीमिया की हम बात कर रहे हैं, ये बुरांश उसके लिए कैसे फायदेमंद होता है स्वामी जी? हाँ, ये भी हमारे डाइजेशन को एक्टिव करता है। जैसे जामुन से लेकर के हमने जीरा, धनिया, मेथी सूप का पानी बताया, तो पाचन अच्छा रहेगा। और जैसे हमारा पाचन अच्छा है, मैं सच बताता हूँ, मैं अनार तो खाता हूँ, लेकिन गाजर चुकंदर आदि नहीं। अनार, गाजर, चुकंदर, उसमें थोड़ा सा अंजीर, मुनक्का या खजूर थोड़ा और मिला देते हैं और पिला देते हैं। 7 से सीधा 14 हीमोग्लोबिन 2 सप्ताह में, अधिकतम 1 से 2 माह में सबका, जिनको भी खून की कमी है। और मैंने जब एक बार वीडियो बना करके डाला, ये 2, 2.5, 3 साल पहले की बात है, ओहो करोड़ों में चला गया, इतना वायरल हुआ अनार, गाजर, चुकंदर। मैंने कहा भाई अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पियो और हीमोग्लोबिन बढ़ाओ। ऐसी जबरदस्त चीजें प्रकृति ने बना रखी हैं। और फिर नाशपाती में भी आयरन बहुत होता है, केले में भी आयरन बहुत होता है, सेव में भी आयरन बहुत होता है। अरे बथुआ, पालक, जितने भी हरी सब्जियां हैं, थोक के भाव आयरन भरा पड़ा है, फिर भी आयरन की डेफिशिएंसी। थोक के भाव में सूरज से देखो विटामिन डी मिल रहा है, फिर भी 50 से 80% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी। सब कुछ पास में है। पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगनाभ कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। जाको ध्यान धरे विद्यारे और मुनि जन 88 सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी। बहुत शानदार। हाजिर की ही दूर बतावे दूर की बात। स्वामी जी आपके सारे भजन मैं रिकॉर्ड करूंगा। सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी रे, मोई सुन सुनियावत हासी। तो सब कुछ हमारे आसपास है। फिर भी हम इधर उधर भटकते आपको जितने भजन स्वामी जी याद हैं वो सब मैं रिकॉर्ड करूंगा, सारे बीच बीच में होती लगा देता हूं। और अभी जो आपने उससे पहले
मन तरपत हरि दर्शन को गाया, बड़ा जबरदस्त स्वामी जी वो भी भजन है। उसका एक अंतरा है, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हाँ। और हमरी और नजर कब होगी। रफी साहब याद दिला दिए स्वामी जी आपने, हमरी शकील और बदायूनी नजर और कब नौशाद साहब की याद आ गई। बहरहाल स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी, गैस, कब्ज और कमजोर पाचन की वजह से भी चक्कर और थकान हो सकती है। तो जरा पाचन को सुधारने के लिए, और स्वामी जी खाना खाने का सही तरीका क्या है? ऐसा तरीका जो पेट के लिए भी फायदेमंद हो, इंटेस्टाइन के लिए भी फायदेमंद हो। वो आजकल लोग गटागट जो आधे घंटे का काम है उसको 5 मिनट में करने के चक्कर में रहते हैं। हाँ, ये तो जल्दी जल्दी खाते हैं। 3 चीजें ठीक करने की जरूरत है। एक तो खाने का सीक्वेंस, पहले थोड़ा अनार खाएं, सलाद खाएं, पहले ये खाएं। हमारे आहूजा साहब, और ये साहब 80 के होने वाले हैं, अभी हो चुके होंगे, एकदम फिट, ना बीपी ना शुगर कुछ भी नहीं। क्या करते हैं, पहले अनार खाते हैं, फिर थोड़ा जो है वो खाते हैं सलाद, और थोड़ा अंकुरित आदि खाते हैं, फिर पका हुआ खाते हैं, लास्ट में थोड़ी सी रोटी आती। हमारे एनपी सिंह साहब आज तक पिछले लगभग 50 सालों से एक बार भी हॉस्पिटल में नहीं गए। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं। तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन पाचन के लिए करना, यही क्रम अपनाते हैं पहले, और मैं रोज यही करता हूँ। पहले अनार, फिर मैं थोड़ा सा सलाद आदि खाता हूँ, फिर सब्जियां। रोटी के नाम पर तो मैं ज्यादातर खाता ही नहीं, खाता हूँ तो मिलेट्स खाता हूँ, और वो भी थोड़ी मात्रा में खाता हूँ, और बिना चुपड़ी नहीं खाता भैया। चुपड़ी भी रोटी खाया करो, शुगर नहीं बढ़ेगी, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगी। सूखी रोटी खाने वाले ये सब बावड़े लोग हैं। आज से पतंजलि गाय का घी लेकर के आना और चुपड़ करके खाना और फिर खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना। खाने के बाद आप थोड़ी छाछ पी सकते हैं, या द्राक्षासव ले सकते हैं, जामुन का सिरका ले सकते हैं, एप्पल विनेगर ले सकते हैं, चुकंदर का विनेगर ले सकते हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है तो सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट ले सकते हैं। कब्ज है तो अभयारिष्ट ले सकते हैं, और कोलाइटिस है तो कुड़जारिष्ट, कोटस घनवटी, ये कोलोग्रिट आदि। तो खाने के 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद, अभी गर्मी है तो थोड़ा पानी पीना, और थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना, पानी मुंह लगा करके पीना। और पानी जो है अपनी प्रकृति के अनुसार, वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार पीना। तो खाने का ये क्रम है, ऐसे खाना चाहिए वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार। अर्थात वात रोग है तो खट्टी और बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा देर से हजम होने वाली चीज़ें नहीं खाना। कफ रोग है तो चिकनी और ठंडी चीज़ें नहीं खाना, और पित्त रोग है तो मिर्ची मसाले ज़्यादा मत खाना। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, जिंदगी बात अच्छी रहेगी। पवन मुक्तासन और चलित पवन मुक्तासन। और जो थोड़े मुठिया गए हैं, मैं तो जब पेट देखता हूँ ना किसी का ढोलकी जैसा, तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान इसका पेट जल्दी खत्म करो कृपा करो, कृपा करो, दया करो, पेट हरो मेरे राम। इन चंदा चोरों से बचाओ भगवान कहाँ से कहाँ आपने बात पहुंचा दी स्वामी जी। राम जी को ये सही। लेकिन उसका भी प्रबंध हो रहा है स्वामी जी। हम भी इंतजार कर रहे हैं 22 जुलाई का, जब सीईओ की नियुक्ति होगी, और उसके बाद फिर एक प्रोफेशनल तरीके से पूरा ट्रस्ट चलाया चंदा जो जाएगा। आएगा उसका भी उपयोग फिर गुरुकुल गौशाला बनाने में, सनातन धर्म के जो मूल मान बिंदु उनको बढ़ाने में होना चाहिए। चंदा तो आ गए, फिर उसका उपयोग क्या होगा, इसके लिए भी आवाज उठाओ मीनाक्षी जी। आप रोज राज धर्म करते हो, तो राज धर्म में ये राम धर्म भी आप बताना, आप इसको उठाओ जरा जोर से। हुसैन भाई सेम टू यू, कि भाई बिल्कुल, ये बिल्कुल जो चंदा आ गया, अच्छा चंदा चोरी तो नहीं हुआ, उसका उपयोग क्या हुआ ये तो बताओ। तो भाई चंदा किसके लिए दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं आप सनातन धर्म के मूल कार्य क्या है, मॉडर्न गुरुकुल चलाओ जिसमें विरासत भी हो और विज्ञान भी हो। वहां गौशाला चलाओ, अपने सभी पूर्वज गो पालक थे, गो भक्षक नहीं थे, गो रक्षक थे, तो गौशाला बनाओ। वहां ऐसा विश्वविद्यालय बनाओ कि पूरी दुनिया के श्री राम विश्वविद्यालय बनाओ, श्री राम गुरुकुल या वाल्मीकि गुरुकुल, वशिष्ठ गुरुकुल बनाओ, और पूरे दुनिया के बच्चे आकर के वहां पढ़ेंगे। मैं भी उसके अंदर जो है 10-20-100 करोड़ रुपए दान कर दूंगा। बनाओ गुरुकुल बनाओ, ये होना चाहिए। चंदा चोरी भी रुकनी चाहिए, और चोरी के बाद
चोरी जो रुकने के पैसा बाद आ रहा फिर है उसका उसका उपयोग भी सदुपयोग सनातन धर्म के जो मूल राम जी के मान चाहने बिंदु वालों है, के लिए चरित्र कैसे निर्माण, किया राष्ट्र जाएगा। निर्माण के कार्यों में उसका खर्चा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी एक विषय और ले लेते हैं, ये विषय डायबिटीज से जुड़ा हुआ है। डायबिटीज में शुगर कम या अगर शुगर ज्यादा हो गई तो दोनों ही परिस्थिति में चक्कर आ सकता है, और खास तौर पर जो लो शुगर वाले हैं उनके तो शुरुआती संकेत ही चक्कर आना है, अनईजी महसूस करना है, घबराहट होना है। स्वामी जी, पेनक्रियास को सक्रिय रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास नियमित रूप से किए जा सकते हैं? और ये जो चक्कर आने की बीपी लो की वजह से परेशानी है, बीपी हाई वाले तो दवाइयां खा लेते हैं, लेकिन बीपी लो वालों के लिए तो कोई दवाई भी नहीं बनी है, तो स्वामी जी उन्हें क्या करना चाहिए? अरे बीपी लो होने से, शुगर लो होने से एकदम से चक्कर खा के गिर जाते हैं। कई बार तो हमारे एक जयदीप आर्य जी, उनके कोई रिलेटिव थे, बस स्टैंड पे खड़े हुए थे, लो शुगर हुआ और वहीं टप मर गए। बीपी लो होने से, शुगर लो होने से तो एकदम मर जाते हैं, हाई होने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होके बच तो जाते हैं, बाद में रिपेयरिंग कर लेते हैं। तो लो शुगर, लो बीपी, हाई शुगर, हाई बीपी, ये दोनों ही बड़े खतरनाक है। तो एक तो योग करो, समत्वम योग उच्यते, योग बैलेंस में लेकर के आता है हमको। और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, खीरा करेला टमाटर का जूस, मदनासनी, मधुग्रीट तो शुगर के लिए, और बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रीट और लौकी का जूस, साफ थोड़ा नींबू डाल के, थोड़ा पुदीना डाल करके, क्या जबरदस्त जूस बनता है। लोग इतना आड़ कबाड़ और कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर, एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर, इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऐसा करके बच्चे मर रहे हैं पी पी करके। आओ वापस, जैसे अपने पूर्वज प्रकृति से जुड़े थे और अच्छी अच्छी चीजें खाते पीते थे, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण। आचरण पर ध्यान नहीं है। हिंदुओं का आचरण अच्छा होना चाहिए, मुसलमानों का आचरण अच्छा होना चाहिए, हर इंसान का आचरण अच्छा होना चाहिए, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई, सब जाति वर्ग समुदाय के लोग, उनका आचरण अच्छा हो जाए। कल हमको घेर लिया लोगों ने, बाबा ये क्या पटाखा फोड़ दिया। मैंने कहा कुछ नहीं बोला भाई, आचरण अच्छा करो, अपने आचरण से अच्छा हिंदू बनेगा, अच्छा मुसलमान बनेगा, अच्छा हिंदुस्तान बनेगा, और आचरण से ही इंसान अच्छा बनता है। योग हमारे आचरण को अच्छा बना देता है, ये है योग की महिमा। इसलिए स्वामी जी, रोग तो मिटेंगे, जीवन अच्छा होगा, आचरण अच्छा होगा, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का परिष्कार होगा। ये भी है स्वामी जी आपके साथ योग करने के लिए आई है, ये है योग की महिमा। बीच बीच में उसका खाने में भी थोड़ा ध्यान लगा हुआ है। स्वामी जी, एक सवाल कई लोगों ने मुझसे पूछा कि कई बार प्रभु से बातचीत के लिए बैठे हुए हैं ध्यान की मुद्रा में, या फिर नमाज में काफ़ी देर तक ऊपर वाले से बातचीत चल रही है, और उसके बाद जब खड़े हुए तो चक्कर सा आ गया, तो ये सामान्य सी बात है? मतलब कुछ देर बैठ करके अगर बहुत ध्यान की मुद्रा में बैठा है कोई, तो उसके बाद खड़ा होगा तो चक्कर सा आ गया, ये सामान्य है या इसमें भी कोई लक्षण है? किसी किसी का बीपी लो हो जाता है, ये बीपी लो हो जाता है तो उसको अश्वगंधा रिष्ट पीना चाहिए, उसमें उसको दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत या अश्वशिला ले लेनी चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ा सा एक बार सुबह सुबह ना ऐसे घनघोर तरीके से भस्त्रिका पूरा दमखम लगा करके, आहा हा, हमारा तो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, खुदा प्यारे से, गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भस्त्रिका ऐसे। स्वामी जी, अगर चक्कर के साथ, स्वामी जी, अगर किसी को चक्कर के साथ साथ उसकी बोली बिगड़ने लगे, उसका चेहरे में कुछ टेढ़ापन आ जाए और हाथ पैर सुन्न पड़ जाए, या फिर चलने में अचानक से दिक्कत आने लगे, तो ये स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। माइल्ड पैरालिसिस हो जाता है, तब ऐसा होता है। तो ऐसे में तुरंत क्या करना चाहिए आसपास मौजूद लोगों को? हल्का सा स्ट्रोक आ जाता है, तुरंत अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। ये मेरा हजारों लोगों पर अनुभव है जिनका पूरा मुंह टेढ़ा हो गया था, और हमारे चाहे बजरंग देव जी से लेकर के, हमारे यहाँ के बिट्टू पंडित से लेकर के, हमारे जो है सुधांशु अधिकारी से लेकर के जयदीप आर्य जी, तो कितने लोग तो मेरे आस पड़ोस में अचानक, को पता नहीं कौन सा कोई जेनेटिक कारण है या क्या, अचानक क्या स्ट्रेस आया, क्या हुआ, अचानक बहुत ठंड लग गई, या कोई ऐसा अचानक ठंडे पानी से नहा लिए,
तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत इसकी परम औषध है। अनुलोम विलोम करें, तुरंत आंखों की रोशनी अचानक चली जाए, अचानक ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक हो जाए, अचानक एकदम से ऐसे ब्रेक डाउन हो जाए शरीर, तो अनुलोम विलोम परम औषधि है। उसके लिए रसराज, योगेंद्र रस और वसंत कुसुमा का रस खाली पेट, वसंत कुसुमा कर 1 ग्राम, उसमें 2 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके और आधा ग्राम शहद से चाट लो, एकदम से ठीक। और न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड तो खाली पेट सुबह दोपहर शाम 3 बार दे दो, खाने के बाद मेधावटी मेमोरीग्रिट ओमेगा। ऐसे 1 से 2 सप्ताह में पूरे टनाटन घोड़े की तरह, शेर की तरह, हिरण की तरह दौड़ेंगे। पूरा जबरदस्त है ये, अनुभव की भी बात बता रहा हूँ, ये किताबों में पढ़ी हुई बातें नहीं है। दिस इज एक्सपीरियंस ट्रूथ एंड वी डिड so many researches in yoga in Ayurveda. So what we are teaching here, the whole things are very scientific. तो हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बात करते हैं, तो तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ योग का प्रयोग, उसका परिणाम आज वो प्रमाण बन गया है मेरे भाई हुसैन। तो योग करते रहिए, अनुलोम विलोम करते रहिए और साथ में मौसम के फल जामुन आम का अपने डाइट में इस्तेमाल भी करते रहिए। और योग तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। रोजाना 7:56 पर इंडिया टीवी लगाइए और स्वामी जी के साथ योग कीजिए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर। तब तक करते रहिए प्राणायाम और देखते रहिए इंडिया टीवी, भविष्यवाणी, योगवाणी से लेकर के आज की बात तक। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।